जय हिंद। सभी कृषि योद्धाओं का एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है या फिर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप देखो फ्यूचर सबके हाथ में होते हैं। आपको बीएससी के बाद में क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, केट एमबीए जेआरएफ एमएससी करना है, पीएचडी तक जाना है, और या फिर आप प्राइवेट जॉब लेकर या प्राइवेट जॉब या प्लेसमेंट के तौर पे यूनिवर्सिटी से ही निकलना चाहते हैं, तो वो डिपेंड आप पे करता है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कितनी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आप कर सकते हैं, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे केट एमबीए जेआरएफ एमएससी एंट्रेंस के बारे में, और उसके बाद में प्राइवेट जॉब होती है वो उनमें हम कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओनली गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ठीक है, तो वीडियो 10-15 मिनट में मैं कोशिश करूंगा समाप्त करने की, और जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब आती है सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की, वो पूरी की पूरी बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब बात करते हैं कि हमारे पास में बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी है, बीएससी के बाद में कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यूपीएससी आईएफएस के बारे में। ठीक है, यूपीएससी देखो सबसे बड़ी जॉब है इंडिया में। आप सब जानते हैं कि यूपीएससी की क्या वैल्यू है। उसमें एग्रीकल्चर के लिए मैं पर्टिकुलर बात करूं तो आईएफएस है वो सबसे, एग्रीकल्चर बीएससी के बाद में सबसे अच्छी, ठीक है, और सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब के बारे में बात करूं, सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट वाली जॉब की बात करूं तो वो आती है आपकी यूपीएससी आईएफएस। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, उसमें आपकी सैलरी है वो पर मंथ के हिसाब से बात करूं तो 1 लाख से 1,20,000 हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी है। जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे आगे सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूपीएससी आईएफएस के बारे में। बात करते हैं नंबर सेकंड जॉब के बारे में, तो वो आता है नाबार्ड ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड बी। तो नाबार्ड ग्रेड ए जॉब है वो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में आप दे सकते हैं, एलिजिबल है बीएससी एग्रीकल्चर वाले, और सारे मतलब अदर्स कोर्स के भी उसमें एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं है कि आप बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही नाबार्ड में एलिजिबल होते हैं, लेकिन नाबार्ड में एक सेक्शन आता है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का, जो लगभग 40 क्वेश्चन से लेके जाता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरा का पूरा मतलब है, एग्रीकल्चर जिन्होंने पढ़ा है तो वही कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर वालों को बहुत टफ जॉब लगती है, क्योंकि नाबार्ड हकीकत में थोड़ा टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। आईएफएस है और नाबार्ड है, ये थोड़े हाई लेवल के एग्जाम माने जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ग्रेड बी है वो आप पीजी के बाद में ग्रेड बी दे सकते हैं। ग्रेड ए और ग्रेड बी की बात करूँ मैं सैलरी के बारे में, तो ग्रेड ए की सैलरी वो 70 से 80 हज़ार तक है, और ग्रेड बी की सैलरी में थोड़ा मतलब अंतर होता है, वो लगभग 1 लाख तक भी चली जाती है। नाबार्ड आप खुद जानते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। नाबार्ड का काम होता है कि जितने भी जो किसान हैं उनको लोन देना, मतलब ऋण देने का काम करते हैं, सीमांत किसान, सीमांत या लघु किसान जितने भी हैं। और ठीक है, और जितने भी जो प्लान्स निकलते हैं एग्रीकल्चर में, कौन कौन सी योजनाएं निकलती हैं वो किसानों तक पहुंचाने का काम है वो नाबार्ड करता है। हाँ, नाबार्ड आगे और मतलब रीजनल बैंक होते हैं उनमें ऑफिसर होते हैं, अगली जॉब उनके बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो ये था नाबार्ड के बारे में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, जो किसी भी जॉब में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर थर्ड जॉब पे, वो आता है आईबीपीएस आरआरबी एसओ एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो आईबीपीएस मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का एक पर्सनल सिलेक्शन के लिए आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है बैंकिंग के लिए, जिसमें बात करता हूं मैं आरआरबी एसओ एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में। ठीक है, तो आरआरबी बैंकिंग की एक मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, और ये जितने भी जो आपके एग्रीकल्चर के रीजनल बैंक होते हैं उनमें काम करने मतलब जितने जो काम होता है वो सारा आरआरबी ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर का होता है। उनकी सैलरी की बात करूं तो 1 लाख से 1,20,000 तक है। ठीक है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, लेकिन देखो एक बात ध्यान रखना कि आईएफएस है, नाबार्ड है, ये हर साल वैकेंसी निकलती है। ठीक है, मोस्टली आरआरबी हर साल नहीं निकलती, तो 1-2 साल छोड़ के आपको ये जॉब देखने को मिलती है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सी जॉब है वो मतलब पर ईयर कौन सी जॉब निकलती है, 2-3 साल बाद कौन सी जॉब निकलती है, हमें पर्टिकुलर किस एग्जाम को लेकर तैयार रहना चाहिए या तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगली जॉब के बारे में बात करता हूं मैं, तो वो आता है आईबीपीएस एएफओ। ठीक है, एएफओ के बारे में आप सब जानते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है। ठीक है, या फिर आप बात करते हैं आरडीओ
रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, ठीक है। तो इसकी सैलरी होती है वो 35 से 50 हज़ार के बीच में होती है। ये भी बैंकिंग की एक बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। हाँ, हालांकि इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है बैंकिंग में काम करने में। बैंकिंग की जॉब का आप खुद समय मतलब आपने सुना होगा, बैंकिंग वालों का वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आप आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर जॉब लेने के बाद में और भी कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से IBPS AFO थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं, हमें IBPS AFO में भी अपना योगदान देना है, जितना हम हो सके उतना अच्छा IBPS AFO में कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा टाइम कम मिलता है, थोड़ा वक्त ज़्यादा रहता है उसकी वजह से। बाकी जॉब बहुत अच्छी है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35 से 50 हज़ार तक पर मंथ होगी, और उसके बाद में आपकी सैलरी है वो लगभग 60-70 हज़ार तक पहुंच जाएगी, ठीक है। ये हो गई चौथी जॉब। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगली जॉब के बारे में बात करता हूँ मैं, तो वो आती है कृभको, ठीक है, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो जॉब है, आपने DAP वगैरह ये जितने भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनमें एक जॉब होती है। इनकी सैलरी है वो 35 से 40 हज़ार स्टार्टिंग होती है। लेकिन ये थोड़ा मतलब इजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब प्री एग्ज़ाम होता है, वो सेल्फ लिया जाता है, उसके बाद में मेन होता है, वो आपको बाहर जाके देना पड़ता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाता है। इतना इजी है एज़ कम्पेयर टू नाबार्ड, AFO, ठीक है। IFS तो बहुत अलग बात है। ये कृपकों की वैकेंसी है वो हर साल नहीं निकलती, लेकिन 1-2 साल 2 साल बाद आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपको इन वैकेंसी की हर टाइम अलर्ट रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर इन्फॉर्मेटिव गवर्नमेंट की जो जितने भी एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट जॉब है, लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, ठीक है। अगली बात करता हूँ मैं जॉब नंबर 6 के बारे में। वो आती है SSC असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर, ठीक है। SSC में स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के बारे में बात करूं तो सैलरी इसकी 35 से 40 हज़ार पर मंथ होती है, ठीक है। ये जो नॉर्थ रीजन होता है एग्रीकल्चर का, उसी में असिस्टेंट SSC वाला जो होता है उसमें मतलब एक फील्ड ऑफिसर, एक मतलब जो जितने भी खेत होते हैं उनमें देख रेख के लिए जो भी काम करते हैं उनके लिए एक जॉब है, अच्छी जॉब है। लगभग इसकी सैलरी 35 से 40 हज़ार है। लेकिन ये जॉब भी हर साल नहीं निकलती है, 2-3 साल में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगली मैं बात करता हूँ इफ़को के बारे में। तो इफ़को AGT इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड्स, इफ़को की बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। और जितने भी जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होते हैं, AGT का मतलब होता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसकी सैलरी वो 50 से 55 हज़ार होती है और बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि जितने भी जो फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव होते हैं, इफ़को है आपका, कृपको है, ये अगर कोई एग्रीकल्चर को अच्छे से जानता है तो समझता है कि इफ़को कृपको है वो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड ही है। तो वो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड ही जॉब है। आप किसानों के साथ में किसानों को कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए किसानों के साथ में, ठीक है। जो फर्टिलाइज़रों से रिलेटेड ट्रेनिंग इसकी आपकी होती है, जो आप बेस्तर के बाद में दे सकते हैं, ठीक है। अगली जॉब के बारे में बात करता हूँ तो वो आती है आपकी FCI ग्रेड 3 की जॉब, ठीक है। ये भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI बहुत अच्छी जॉब है। सैलरी है 50 से 75 हज़ार पर मंथ तक, ठीक है। तो ये जॉब भी आपकी पर ईयर नहीं निकलती, लेकिन 1-2 साल छोड़ के आपकी ये जॉब आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगली जॉब के बारे में बात करता हूँ मैं, तो वो आती है FSSAI, ठीक है, जिसमें आपका होता है मतलब फूड इंस्पेक्टर, ठीक है। फूड इंस्पेक्टर आपने सुना है, जितने भी जो खाद्य निगम वाला काम करने का जो भी काम होता है वो आपका फूड इंस्पेक्टर करता है। और ये एग्ज़ाम है वो FSSAI कंडक्ट करवाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाता है। इसकी सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हज़ार होती है। इसमें जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगली जॉब के बारे में बात करता हूं मैं, AIC, ठीक है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब AIC की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसकी सैलरी की बात करूं तो मैं मतलब पर मंथ है वो 1 लाख के समथिंग पड़ जाती है, पर ईयर 10 से 12 लाख की सैलरी मिलती है। तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत रिस्पेक्टिव जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब है, लेकिन हर साल आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ये जॉब है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की लगभग 2-3 साल में ही देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गई। अगली जॉब के बारे में बात करता हूँ मैं, CWC जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसमें देखो CW सेंट्रल
वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है, केंद्रीय भंडारण निगम होता है। ये जॉब है, देखो एक तो आपकी होती है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, एक होती है आपकी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। तो जूनियर और सीनियर में सैलरी में थोड़ा फ़र्क होता है। जूनियर होता है वो बीएससी जूनियर मतलब टेक्निकल असिस्टेंट होता है वो आफ्टर बीएससी के बाद में, और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट होता है वो आफ्टर एमएससी के बाद में है। इसकी सैलरी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग आप मान सकते हो 50,000 के समथिंग है, और जूनियर सीनियर होता है तो उसमें थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है, लगभग 35-40 हज़ार तक मिलती है, लेकिन मान सकते हो आप 50,000 तक की इसकी सैलरी है, ठीक है। जितनी भी जो एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट जॉब है उनकी सैलरी लगभग 50,000 के समथिंग है, ठीक है, 40,000, 50,000, 60,000, ठीक है। अगली मैं बात करता हूँ एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का डिपार्टमेंट है। बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन हर साल देखने को नहीं मिलती है। 70 से 80 हज़ार पर मंथ सैलरी है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, जॉब भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। ये फर्टिलाइज़र का डिपार्टमेंट है, क्रिपको है, इफ़को है, ठीक है। ये एनएफएल तो अलग से नेशनल लेवल की जॉब होती है, पूरा फर्टिलाइज़र मतलब फर्टिलाइज़र का देख रेख करना, फर्टिलाइज़र की जितनी भी कंपनियाँ होती हैं उनमें ऊपर से देख रेख करना गवर्नमेंट ऑफिसर जिस प्रकार करता है, एग्रीकल्चर फील्ड मतलब एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है जिस प्रकार जो फील्ड की देख रेख करता है, वही जितने मतलब फर्टिलाइजर्स होता है उनकी देख रेख करने वाला एनएफएल, ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड होता है, जिनकी सैलरी 70 से 80 हज़ार होती है। अगली जॉब के बारे में बात करता हूं मैं, सीसीआई जूनियर असिस्टेंट, यानी कि इसका होता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसकी सैलरी होती है वो 25 से 35 हज़ार तक होती है, लेकिन ये जो भी आपको हर साल देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं अगली जॉब के बारे में, एनएससी जूनियर ट्रेनिंग के बारे में, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। एनएससी का मतलब होता है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। जो मतलब जिनकी सैलरी की बात करूँ तो 25 से 30 हज़ार सैलरी होती है। इसकी जूनियर ट्रेनिंग और सीनियर ट्रेनिंग अलग अलग होती है। जूनियर होता है जो आफ्टर बीएससी के बाद में, और जो एमएससी सीड को मतलब सीड से एमएससी करता है, एग्रोनॉमी का एक अलग आप जाओगे जेआरएफ करोगे तो आपको पता चलेगा, मैं आगे बता दूंगा अगले वीडियो में कि जेआरएफ में आपके कौन सा सब्जेक्ट होता है, कि जेआरएफ के बारे में भी अगर आप जेआरएफ करोगे तो आपको एक सीड का डिपार्टमेंट मिलेगा, आप ठीक है। तो उसमें अगर आप एमएससी करते हो तो आपका सीनियर ट्रेनिंग होता है एनएससी के बारे में, उसकी मतलब सैलरी होती है वो अधिक होती है इससे, लेकिन जूनियर ट्रेनिंग होती है वो सीड के बारे में। अब बीएससी में कितना सीड के बारे में पढ़ता है, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसकी सैलरी भी उसी हिसाब से होती है 25 से 30 हज़ार के बीच में, ठीक है। अगली जॉब के बारे में बात करूँ तो बहुत मतलब कम निकलने वाली जॉब है, मतलब कम ही मिलती है, हर बार देखने को नहीं मिलती है। एग्रीकल्चर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसकी सैलरी की बात करूँ तो 25 से 30 हज़ार पर मंथ है, ठीक है। एएफएससी की जॉब है जो बहुत कम निकलती है, लगभग 3-4 साल में देखने को मिलती है, ठीक है। ये थी आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब। अब मैं कुछ बची स्टेट लेवल की जॉब के बारे में बात करता हूँ। सो आपको ये जॉब मतलब पसंद आई होगी, कोई भी आपने एक जॉब चूज़ की होगी, उसके हिसाब से आप बीएससी में हो या बीएससी कर ली है तो उसी हिसाब से आप प्रिपेयर करना शुरू कर देना, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त हैं इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं तो उनका भी निकलता है, ठीक है ना। आपको एनडीडीबी है, एनडीआरआई है, उनमें भी अलग अलग जॉब निकलती हैं, उनके बारे में मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेट एग्रीकल्चर जॉब के बारे में। तो स्टेट लेवल की सबसे पहले तो बात करता हूं मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में, उसके बाद में बात करता हूं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होता है। जितने भी जो फील्ड होते हैं किसानों के साथ में कैसे तालमेल करना है, उनको मतलब बताना कि कब मतलब किसान तो वैसे हर चीज़ों को समझते हैं, लेकिन मतलब भारत सरकार या भारतीय कृषि का एक नियोता है कि अगर जितना हो सके आप किसानों के सिखाने की जो भी जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो एईओ मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की होती हैं। उसके बाद में बात करो सुपरवाइजर, देखो तो राजस्थान में वैसे सुपरवाइजर की जो मतलब छोटी जो भी है सैलरी के बारे में इनकी बात करूँ तो लगभग 50-60 हज़ार है, लेकिन कुछ में 25-30 हज़ार के समथिंग भी सैलरी मिलती है, वो बता दूंगा किसमें। ये सुपरवाइजर की सैलरी है तो 18 से 25-30 हज़ार तक ही मिलती है, ठीक है। जैसे बात करूँ राजस्थान में तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, यूपी में है कैन सुपरवाइजर है, ठीक है। ये अलग अलग स्टेट होते हैं, उनमें अलग अलग जॉब निकलती रहती है। उसके बाद में स्टेट एचडीओ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, वो हर स्टेट में जॉब निकलती रहती है, लेकिन ये थोड़ी छोटी जॉब होती है तो इनका थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हर किसी को पता नहीं चलता जॉब कब आती है चली जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो मैं स्टेट पीसीएस के बारे में, जैसे यूपी पीसीएस है, ठीक है, एमपीपीएस है, ये अलग अलग जो स्टेट लेवल की जॉब होती हैं वो यहाँ पर, जैसे राजस्थान में एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, ये अलग अलग, ठीक है ना।
आरपीएससी का भी एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब निकलती है, जितनी भी जो स्टेट पीसीएस की जॉब हैं, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं सीड ऑफिसर के बारे में। सीड ऑफिसर मतलब ये स्टेट लेवल की जॉब है, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया एनएससी के बारे में। तो स्टेट लेवल की जॉब है, जितने भी जो स्टेट में सीड से रिलेटेड या फिर सीड पे काम करने वाले होते हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल पर या फिर आप केवी के लेवल पर जितनी भी जो जॉब निकलती हैं, ये भी छोटी जॉब होती है, थोड़ा ध्यान रखने की मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैं टेक्निकल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मतलब जितनी भी जो आपकी कॉलेजें होती हैं उनमें वैकेंसी निकलती रहती हैं, मतलब 12th लेवल और बीएससी लेवल पे, तो उसमें आप पढ़ाने के लिए या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ में ये वैकेंसी निकलती रहती है, या फिर आप केवीके में भी जा सकते हैं। केवीके में भी ये मतलब लिखा है ना कि यहाँ पर फार्मर्स वेलफेयर के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैं सेक्शन ऑफिसर्स, एनी एग्रीकल्चर का फील्ड होता है, अलग अलग ऑफिसरों के बारे में वैकेंसी है वो स्टेट लेवल पर निकलती रहती है, लेकिन जो स्टेट होता है उनसे थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्टिव होता है स्टेट लेवल की जॉब पे, तो उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो हर किसी को इन जॉबों के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन एग्रीकल्चर ऑफिसर है, एईओ है, सुपरवाइजर है, ये थोड़ी हाई लेवल की जॉब होती है, तो हर किसी को पता चल जाता है जब जॉब निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो लेकिन थोड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं जितनी कोशिश करूंगा मेरे पास में जितने भी जो नोटिफिकेशन अवेलेबल होगा, जितनी भी जो वैकेंसी आएगी, मैं हर नोटिफिकेशन इसी चैनल पे आपको उपलब्ध करवाऊंगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर पर आप को मैसेज करके आपकी जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एससीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।